मणिपुर में जारी अशांत स्थिति एक बार फिर उग्र रूप ले चुकी है, जिसमें जातीय संघर्ष और उग्रवादी हमले गहराते जा रहे हैं। यह समस्या राज्य के भीतर गहराई से उलझी हुई है, जिसमें मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से जारी जातीय तनाव प्रमुख कारक है। स्थिति की गंभीरता का आकलन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। 1. जातीय संघर्ष और बढ़ता तनाव। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने हिंसा को जन्म दिया है। जिरीबाम जिले की नदी से लापता व्यक्तियों के शव मिलने के बाद तनाव और अधिक बढ़ गया। यह हिंसा न केवल समुदायों के बीच है, बल्कि इसमें उग्रवादी तत्वों और सुरक्षाबलों की भी प्रमुख भूमिका है। 2. विधायकों और मंत्रियों पर हमले। प्रदर्शनकारियों ने 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला किया। यह राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रति अविश्वास और रोष को दर्शाता है। इन हमलों से यह स्पष्ट है कि जनता और प्रशासन के बीच संवाद और विश्वास का अभाव है। 3. सुरक्षाबलों पर हमले और जवाबी कार्रवाई। सीआरपीएफ कैंप पर उग्रवादी हमले और इससे पहले 11 कुकी उग्रवादियों के मारे जाने की घटना ने संघर्ष को और भड़काया। सुरक्षाबलों की कार्रवाई और उग्रवादी समूहों की सक्रियता दोनों ने क्षेत्र की अस्थिरता को और बढ़ाया है। 4. केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की भूमिका। गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली लौटना और सीआरपीएफ डीजी का इम्फाल रवाना होना केंद्र की सक्रियता को दर्शाता है। हालांकि लगातार बिगड़ती स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार की रणनीतियों में समन्वय की कमी हो सकती है। 5. कर्फ्यू और इंटरनेट सेवाओं का निलंबन। 5 जिलों में कर्फ्यू और इंटरनेट बंद करना अस्थायी समाधान के रूप में दिखता है। यह कदम अशांति को रोकने का प्रयास है, लेकिन संवाद और दीर्घकालिक समाधान की अनुपस्थिति इस समस्या को बार बार भड़काने का कारण बनती है। मुख्य चुनौतियाँ। 1. जातीय वैमन से यह राज्य के भीतर सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। 2. सुरक्षा स्थिति उग्रवादी गतिविधियों और प्रशासन के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। 3. संवाद की कमी समुदायों और सरकार के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया कमजोर है। 4. मानवीय संकट लापता व्यक्तियों और मृतकों के परिवारों की स्थिति चिंताजनक है। समाप्ति के लिए आवश्यक कदम। 1. संवेदनशीलता के साथ सामुदायिक वार्ता। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए संवाद आवश्यक है। 2. सुरक्षा बलों की रणनीति में सुधार। उग्रवादियों पर कार्रवाई के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 3. स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना। राज्य सरकार और विधायकों की साख को बहाल करना। 4. केंद्र का प्रभावी हस्तक्षेप। दीर्घकालिक समाधान के लिए केंद्र सरकार की मजबूत योजना की आवश्यकता है। मणिपुर की स्थिति न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुकी है। यह जरूरी है कि तत्काल कदम उठाए जाएं, अन्यथा स्थिति और भी भयावह हो सकती है।